नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। देवघर में पुलिस की गाड़ी से कुचलकर छात्रा की मौत, 3 घायल। देवघर में शुक्रवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल डीएवी स्कूल कस्टर टाउन के पास पुलिस की गाड़ी से कुचलकर एक छात्रा की मौत हो गई है, जबकि 3 घायल हैं। उनके सिर पर चोट लगी है। घायलों को आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है, तो वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक छात्रा का नाम ऋषिका मंजुल है। वह सन फ्रांसिस स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा थी। वहीं घायलों का नाम दिविशा मंजुल और रेयांश मंजुल है। दोनों डीएवी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र हैं। विरोध में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा मचाया और जैप 9 की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। हालांकि समाचार लिखे जाने तक पुलिस के आला अधिकारी लोगों को समझाने में जुटे हुए थे, लेकिन लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। वे दोषियों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 12 फरवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। 12 फरवरी को झारखंड सरकार कैबिनेट की बैठक होने वाली है। यह बैठक दिन के 4 बजे से होगी। इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि चंपई सोरेन सरकार की यह दूसरी कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकता है। वैसे भी चंपई सोरेन जब से सीएम बने हैं, वह धड़ाधड़ एक के बाद एक बैठक अलग अलग विभाग के साथ कर रहे हैं। होमगार्ड के लिए गुड न्यूज, अब सिपाही के बराबर मिलेगी सैलरी, 14,000 से ज्यादा को फायदा। झारखंड में विधि व्यवस्था सहित विभिन्न जगहों पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवानों को सिपाही आरक्षी के समकक्ष वेतन देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। प्रस्ताव मंजूर हो गया तो उनका वेतनमान लगभग 2 गुना हो जाएगा। विभागीय मंत्री के कार्यभार संभालने के बाद वित्त विभाग इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेगा। नए मंत्रिमंडल की कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। फैसले से विधि व्यवस्था में लगे 3,527 जवानों सहित अतिरिक्त 11,000 होमगार्ड जवानों को सीधा फायदा होगा। झारखंड में शीतलहर से मिलेगी राहत, बढ़ेगा तापमान। 12 और 13 फरवरी को बारिश की संभावना, 11 को घने कोहरे का अलर्ट। देश में फरवरी महीने से सर्दियां विदाई ले सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी के पहले सप्ताह की तुलना में दूसरे और तीसरे हफ्ते में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री का इजाफा होगा, यानी मौसम में गर्माहट बढ़ने से ठंड का असर कम हो जाएगा। पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र को छोड़कर लगभग पूरे देश में तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा। विभाग ने बताया है कि अगले 2 हफ्ते देश के किसी भी हिस्से में शीतलहर नहीं चलेगी। वहीं कोहरा छाने की संभावना भी नहीं है। हालांकि मध्य भारत में चक्रवर्ती हवाओं के चलते कुछ जगह मामूली बारिश हो सकती है। 12-14 फरवरी के दौरान यूपी, बिहार, झारखंड में कुछ जगह बारिश हो सकती है। झारखंड के कई जिलों में धूप निकलने की वजह से ठंड से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि ठंड में कनकनी अभी भी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पूरे दिन प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। वहीं 10 फरवरी को सुबह में घना कोहरा रहने की संभावना है। कुछ जिलों में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। इस वजह से कई जिलों में तापमान 12 डिग्री होने की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के निजी स्कूलों में बीपीएल कोटा के छात्रों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू, ऐसे कर सकते हैं आवेदन। झारखंड के निजी स्कूलों में बीपीएल कोटा के छात्रों के नामांकन के लिए कल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभिभावक 22 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से www.dserranchi.com पर आवेदन कर सकते हैं, जबकि 25 फरवरी तक संबंधित स्कूल के कार्यालय में आवेदन की प्रति जमा कर सकते हैं। नियमानुसार नर्सरी व एलकेजी में नामांकन के लिए बच्चों की उम्र सीमा 3 वर्ष 6 माह से 4 वर्ष 6 माह के बीच तय की गई है। वहीं कक्षा 1 में नामांकन के लिए 5 वर्ष 6 माह से लेकर 7 वर्ष तय है। बता दें कि आवेदन करने के बाद अभिभावकों को भरे गए फॉर्म को संबंधित स्कूल में जमा करना होगा। वहीं डीएसआई कार्यालय की ओर से भी सभी स्कूलों में तय सीटों का ब्यौरा भेज दिया गया है। 1 साल पुराने कर्मचारियों को तोहफा देगी सरकार, मानदेय में होगा 5% इजाफा, 10,000 को लाभ।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अधीन कार्यरत वैसे अनुबंध कर्मी जिन्होंने कम से कम 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उन्हें 5% मानदेय वृद्धि का लाभ मिलेगा, जबकि 3 से 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वालों को 10 और 15 एक्सपीरियंस बोनस लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से राज्य भर में कार्यरत करीब 10,000 अनुबंध कर्मियों को इसका लाभ मिल पाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निर्देशक सह स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव आलोक त्रिवेदी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। इसलिए लोगों की जरूरतों को समझेंगे चंपई। राज्यपाल ने कर दी नए मुख्यमंत्री की तारीफ। जेएसएससी पेपर लीक पर कर दी बड़ी बात। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मानना है कि राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सादे परिवेश से आते हैं। ऐसे में वे लोगों की आवश्यकताओं को जानते हैं। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की है कि नए मुख्यमंत्री इस अनुरूप ही कार्य करेंगे। राज्यपाल ने नई सरकार से अपेक्षित प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में जीरो करप्शन पर काम करना होगा। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए पावर में बैठे लोगों को पहल करने होगी। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, आम लोगों और पदाधिकारियों को मिलकर काम करना चाहिए, तभी भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल पाएगी। राज्य सरकार द्वारा विधानसभा से पारित कराकर भेजे गए विधेयकों पर राज्यपाल ने कहा कि फिलहाल 4 विधेयक राजभवन में लंबित हैं। उन्होंने मॉब लिंचिंग विधेयक पर कहा कि भीड़ को इसमें सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। कम से कम 5 लोगों के समूह को भीड़ कहा जा सकता है, जबकि प्रस्तावित विधेयक में 2 लोगों के समूह को भी भीड़ बताया गया है। उन्होंने इस पर विधि परामर्श लेने की भी बात कही है। एचईसी प्रबंधन बोला, चुनाव आचार संहिता से पहले काम पर लौटे कर्मी, नहीं तो कंपनी बंद होने की आशंका। एचईसी प्रबंधन ने अपने कामगारों से कहा है कि उनकी सभी मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें चुनाव आचार संहिता लगने से पहले काम पर लौटना होगा। एचईसी को बचाना है तो बंद पड़ी मशीनों की सेहत के लिए उन्हें तुरंत चालू करना होगा। 4-5 करोड़ रुपए का अटका काम पूरा करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो आचार संहिता के कारण लंबा समय खींच जाएगा, जिससे 3 से 4 महीने बाद कंपनी चालू करना मुश्किल हो जाएगा। एचईसी को बचाना है तो बंद पड़ी मशीनों की सेहत के लिए उन्हें तुरंत चालू करना होगा। 4-5 करोड़ रुपए का अटका काम पूरा करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो आचार संहिता के कारण लंबा समय खींच जाएगा, जिससे 3-4 महीने बाद कंपनी चालू करना मुश्किल होगा। एचईसी के निर्देशकों ने गुरुवार को एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यालय में 2 घंटे चली वार्तालाप में कंपनी की हालत और कामगारों के 22 महीने से बकाया वेतन और भविष्य की आशंकाओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए अविलंब उत्पादन शुरू करने की अपील की है। साथ ही देर रात प्रबंधन की ओर से कामगारों से आंदोलन समाप्त करने से संबंधित पत्र भी जारी किया है। मरांडी बोले, जेएसएससी पेपर लीक में हेमंत शामिल, सीबीआई जांच हो। लोकसभा में भी उठा मसला। रांची में एसआईटी ने 3 को हिरासत में लिया। झारखंड में जेएसएससी पेपर लीक की एक और जांच तेज हो गई है, वहीं दूसरी ओर इस पर राजनीति भी गर्म है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि पेपर लीक में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शामिल हैं और पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पेपर लीक के खिलाफ गुरुवार को रांची में बीजेपी की युवा मोर्चा ने राजभवन के बाहर धरना दिया, जहां बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैं शुरू से कह रहा था कि इतना बड़ा पेपर लीक का घोटाला बिना ऊपर मुख्यमंत्री कार्यालय की संलिप्तता के बगैर नहीं हो सकता है। आज यह बात साबित हो चुकी है। इधर रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने गुरुवार को इस मसले को लोकसभा में उठाया और कहा कि जेएसएससी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड हेमंत सोरेन के करीबी के घर से मिलना गंभीर विषय है। वहीं मामले की जांच एसआईटी से शुरू कर दी है। गुरुवार को रांची पुलिस की एसआईटी ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें एक की स्पष्ट संलिप्तता सामने आ रही है, जिसकी जांच की जा रही है। भदानीनगर देवरिया रेलवे ट्रैक में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। रामगढ़ जिले के भदानीनगर देवरिया रेलवे ट्रैक में ट्रेन की चपेट में आने से आज सुबह एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम आनंद महली, पिता भुवनेश्वर महली, उम्र 30 वर्षीय, ग्राम देवरिया निवासी है, जो आज सुबह 113/41 पोल संख्या के पास रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, जिस बीच ट्रेन हादसे का शिकार हो गए। हालांकि शव को देखकर मौत का कारण पूरी तरह से पता नहीं किया जा सका है, लेकिन पुलिस इस हादसे और हत्या दोनों पहलुओं से देख रही है। घटनास्थल पर रेलवे पुलिस भी पहुंची और भदानीनगर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी मामले में ईडी को जवाब दाखिल करने का अंतिम दिन 12 फरवरी को होगी सुनवाई।
हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने 5 फरवरी को सुनवाई की थी। मामले में अदालत ने ईडी को 9 फरवरी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया था, जिसका आज अंतिम दिन है। गौरतलब है कि ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम को 31 जनवरी की रात जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसके बाद फरवरी में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 9 फरवरी तक का समय दिया था। मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। विनोद सिंह पहुंचे ईडी दफ्तर, हेमंत सोरेन के सामने बैठाकर हो सकती है पूछताछ। आर्किटेक्ट विनोद सिंह ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। शुक्रवार की दोपहर करीब 12:30 बजे विनोद सिंह हीनो स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक विनोद सिंह स्कूटी से ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 7 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी की विशेष अदालत में पेशी हुई थी। पेशी के दौरान दोनों ओर से बहस चली। इस दौरान आर्किटेक्ट विनोद सिंह का 540 पन्ने का चैट ईडी ने पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया था। बता दें कि ईडी के द्वारा पेश किए गए 540 पन्ने के चैट में आईएएस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामला सामने आया था। दरअसल ईडी ने हेमंत सोरेन से उनके करीबी सहयोगी विनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप पर हुई चैट को रिकवर किया है। इसमें कई संपत्तियों का विवरण शामिल है। झारखंड के 2703 सब इंस्पेक्टर का तबादला, जाने क्या है इलेक्शन कनेक्शन। झारखंड सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की है। 2703 सब इंस्पेक्टर्स का ट्रांसफर किया गया है। ये सभी सब इंस्पेक्टर झारखंड के अलग अलग 24 जिलों में पदस्थापित किए गए हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक के कार्यालय से जारी आदेश में इसकी जानकारी दी गई है। गुरुवार 8 फरवरी को जारी आदेश में कहा गया है, जिन अवर निरीक्षकों एसआई का तबादला आदेश जारी किया गया है वे अविलंब नई जगह पर योगदान करें। इन्हें 10 फरवरी तक पुलिस मुख्यालय को बताने के लिए कहा गया है कि उन्होंने नई जगह पर योगदान दे दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि सभी एसएसपी और एसपी पुलिस मुख्यालय को बताएंगे कि निर्वाचन आयोग के आदेश का अक्षरशः अनुपालन हुआ है। धनबाद में 10 फरवरी से शुरू होगा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। 26,53,000 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य। जिले में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। 10 फरवरी को सदर अस्पताल में दवा खिलाकर फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत की जाएगी, जो 14 दिनों तक चलेगा। 11 से 25 फरवरी तक घर घर जाकर लोगों को दवा दी जाएगी, जिसमें सहिया, सेविका और सहायिका की मुख्य भूमिका होगी। वे घरों तक पहुंचकर लोगों को दवा देंगी। पहले दिन के लिए जिले में कुल 2220 केंद्र बनाए गए हैं। सिविल सर्जन चंद्रभानु प्रतापन ने जानकारी देते हुए बताया कि 26,53,000 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान शनिवार 10 फरवरी से शुरू होगा। जिले के सभी सीएचसी पीएचसी में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों को दवा खिलाई जाएगी। अंडर 19 सैफ फुटबॉल, बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन। टीम में झारखंड की 6 बेटियों का भी रहा जलवा। 2 से 8 फरवरी तक बांग्लादेश के ढाका शहर में संपन्न बालिका सैफ अंडर 19 भारतीय फुटबॉल में भारतीय टीम ने रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को पराजित कर खिताब हासिल किया। पहले हाफ में 1 गोल शिवानी देवी के द्वारा, एक दूसरे हाफ के अतिरिक्त समय में बांग्लादेश ने गोल किया। उसके बाद टाई ब्रेकर में 11-11 खिलाड़ियों ने पेनल्टी किक लिया। उसके बावजूद भी दोनों टीम बराबरी पर रही। अंतिम में टॉस के द्वारा हार जीत की फैसला हुई। इस तरह से दोनों टीम 1-1 गोल से बराबरी पर रही। भारतीय टीम के विजेता बनने पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निर्देशक सुशांत गौरव, खेल विभाग के पदाधिकारियों, झारखंड फुटबॉल संघ के अधिकारियों, साई रांची के विनोद सिंह, जेएसपीएस के मुकुल टोप्पो, राज्य के खेल प्रशिक्षकों एवं खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीसीटीवी संचालक व कंप्यूटर ऑपरेटर को कैसे मिली राहुल गांधी के साथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति। देवघर बाबा मंदिर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के आगमन के दौरान सुरक्षा मामले में चूक व हंगामा करने के मामले में एफआईआर के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी को पूजा कराने के लिए 5 पुजारियों को ही बाबा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति होने की बात थाने में दर्ज शिकायत में कही गई है, जबकि गर्भगृह में 5 की जगह 13 लोग दिख रहे हैं। इसके अलावा गर्भगृह में बाबा मंदिर के सीसीटीवी संचालक सुबोध कुमार वर्मा, शीघ्र दर्शनम काउंटर के कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ झा, जबकि मंजल खंड में मंदिर कर्मचारी रमेश मिश्रा, आदित्य फलहारी सहित कई लोग मौजूद थे। इसका पूरा प्रमाण
बाबा मंदिर में लगी सीसीटीवी फुटेज में कैद है। ऐसे में लोगों में यह चर्चा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। ये लोग मंदिर के अंदर कैसे प्रवेश कर गए। सवाल उठ रहे हैं कि सीसीटीवी संचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य मंदिर कर्मचारियों की वहां क्या आवश्यकता थी। वे किसकी अनुमति से गर्भगृह में प्रवेश किए। पेपर लीक मामले में एसएससी ने कार्मिक सचिव व डीजीपी को लिखा पत्र, सभी तथ्यों की दी जानकारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में कार्मिक सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है। एसएससी की ओर से प्रभारी सचिव मधुमिता कुमारी ने पत्र में परीक्षा से संबंधित सभी तथ्यों के विस्तार से जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि पेपर लीक के आरोप में 28 जनवरी को संपन्न तीनों पेपर की परीक्षा रद्द कर दी गई है तथा 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस मामले में परीक्षा के जिला समन्वय को जिला उपायुक्त से कई बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। आदिम जनजाति के 4311 घर सौर ऊर्जा से होंगे रोशन, पीएम जनमन योजना के तहत होगा कार्य। राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण के लिए पीएम जनमन योजना के तहत सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से इसमें झारखंड बिजली वितरण निगम और झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की ओर से संयुक्त रूप से काम कर रही है। जेबीवीएनएल की माने तो पीएम जनमन योजना के तहत आने वाले समय में 139 गांवों में विद्युतीकरण किया जाना है। इन गांवों में विद्युतीकरण जेबीवीएनएल की ओर से किया जाएगा। जेबीवीएनएल की माने तो 139 गांवों के लगभग 3078 घरों में सौर ऊर्जा के तहत विद्युतीकरण किया जाना है। वहीं जरेडा की ओर से 114 गांवों का पीएम जनमन योजना के तहत विद्युतीकरण सौर ऊर्जा के तहत किया जाना है। इन गांवों में 1233 घर चिन्हित किए गए हैं। तालाब को भरकर भूमाफियों ने बना दिया सड़क, एसडीएम ने दिया कार्यवाही का निर्देश। बोकारो जिले के चास नगर निगम के क्षेत्र के 16 गिडिया स्थित कमला बांध तालाब में बिल्डरों द्वारा मिट्टी गिराकर जल स्रोत को नष्ट करने के खिलाफ जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत चास एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों से की थी। चास एसडीएम ओम प्रकाश गुप्ता हरकत में आया और रात में मौके पर पहुंचकर चास अंचलाधिकारी को तालाब का अतिक्रमण कर सड़क बनाने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि जल स्रोत चाहे निजी हो या सरकारी, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता और न ही उसका स्वरूप बदला जा सकता है। लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ भूमाफिया अपनी जमीन पर वापस जाने के लिए तालाब में मिट्टी भरकर सड़क बनाने का काम कर रहे हैं और इसके लिए नया कट बनाने के लिए चास धनबाद हाईवे के डिवाइडर को भी तोड़ दिया गया है। देवघर में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का रूट तय, 4 बसों को स्वीकृति, इन इलाकों में चलेंगी बसें। देवघर जिले में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए फिलहाल 4 बसों के संचालकों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 5वें बस के लिए संचालक के आवेदन की कागजी प्रक्रिया चल रही है। 1-2 दिनों में 5वीं बस भी योजना से जुड़ जाएगी। योजना के तहत विभाग ने रूट तय कर मुख्यालय को भी भेज दिया है। इन बसों के संचालकों को निर्धारित मापदंड के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिले में 9 इलाके से कुल 444 किलोमीटर में बसें चलाई जाएंगी। इन रूटों के ग्रामीणों को प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला स्वास्थ्य केंद्र, रेलवे स्टेशन, मुख्य हाट, बाजार से जोड़ा गया है ताकि इन स्थलों पर ग्रामीणों की पहुंच आसान हो सके। धनबाद परिवहन विभाग की ओर से निकाली गई बाइक रैली, लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति किया गया जागरूक। जिला परिवहन विभाग की ओर से 15 जनवरी से 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह बनाया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में विभाग की ओर से बाइक रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धनबाद डीटीओ कार्यालय से बाइक रैली निकाली गई। रैली को डीटीओ और ट्रैफिक डीएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद बाइक रैली शहर का भ्रमण कर पुनः डीटीओ कार्यालय पहुंची और लोगों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।